पंचमकार है क्या, ये आप बताइए। पंचमकार का बेसिकली मतलब है मांस, मदिरा, मीन, मत्स्य और मैथुन। मंत्रों को उच्चारण करने के लिए उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको उसमें कोई किसी तरीके का खास ध्यान रखना चाहिए। मंत्र उच्चारण करने से जो इफेक्ट ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे पड़ते हैं वो और किसी भी भाषा, इवन संस्कृत के भी श्लोकों का उच्चारण करने से नहीं पड़ते हैं। अगर कोई अभी मंत्र बनता है, जैसे कोई ब्राह्मण या कोई भी पंडित अभी कोई मंत्र बनाते हैं, तो क्या उसको पढ़ेंगे तो वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। मंत्र निर्माण करने के लिए मतलब कोई विधि ही नहीं है शास्त्रों में। मंत्र वही है जो वेद में है। हवन करना जो है ये क्या गलत है? हवन करने का कोई भी फायदा नहीं है। बलि का क्या साइंटिफिक रीजन है कोई? बलि प्रथा कंप्लीटली एक अवैधिक रिचुअल है। कहा जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये बाहर से आए, यहाँ के नहीं है। वो लोग बाहर से आए, हथियार लेकर आए, घोड़ों पर बैठकर आए और उन्होंने आक्रमण किया। किसी से आपका कनेक्शन ना बन पाई तो वो एनर्जी नेगेटिव होगी। यदि आप वैज्ञानिक तौर पर जाएंगे तो एनर्जी में नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा कुछ भी नहीं होता है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। बहुत ही जल्द त्योहार शुरू होने वाले हैं और त्योहारों में क्या होता है, हर जगह मंत्रोच्चारण, हवन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कुछ लोग निकल के आते कहते इसका साइंटिफिक रीज़न बताओ, ये क्यों करना चाहिए, इसका साइंटिफिक रीज़न बताओ। बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उससे जुड़े हुए, आजकल खासतौर पे जेंजीज के, कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, ये तो बस ऐसे ही माना जा रहा है। तो आज हमने सोचा कि उस इंसान को बुलाया जाए स्टूडियो में जो हर चीज़ के पीछे का साइंटिफिक रीज़न आपको देता है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, मोहित जी का। मोहित जी, एक बार फिर से आपका धर्मा लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है लोगों का को हर चीज़ के लिए, तो अभी नवरात्रि जल्दी ही शुरू होने वाली है और फिर उसके बाद देखा जाए तो एक तरीके से कि हमारे यहाँ पूरे साल भर त्योहार होते ही हैं, पूजा पाठ होती है और पूजा पाठ में लोग जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक शब्द अभी हाल ही में सुनने में आया था, पंचमकार। क्योंकि ये इसमें बहुत सारे लोग जब नवरात्रि आती है तो सिद्धियां हासिल करने के लिए पूजा पाठ आदि करते हैं। तो ये पंचमकार है क्या, ये आप बताइए, और क्या ये सही है क्या नहीं है, इसके पीछे की सारी डिटेलिंग दीजिए। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पंचमकार का बेसिकली मतलब है मांस, मदिरा, मीन, मत्स्य और मैथुन, जिसमें मांस, मदिरा, मीन, मत्स्य, मैथुन में लगभग मीट ईटिंग से लेकर के ड्रिंक करना, मुद्रा मतलब पैसा, मैथुन मतलब जो सेक्स है वो, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है जो पूरी व्यक्ति के इंद्रियों की तृप्ति मतलब भोग दृष्टि पर लेकर जाती है। तो जो पंचमकार है वो वाम मार्गियों का, वामपंथियों के 5 टेनेट्स बोले जाते थे और ये वैदिक नहीं है। वैदिक तो क्या, ये बिल्कुल भी सात्विक नहीं है। इसलिए सनातन धर्म हमेशा से, जो मूल सनातन धर्म है वो इसका विरोध करता रहा है। और ऐसा नहीं है कि पंचमकार वाले लोग पहले नहीं थे और अभी नहीं है, बीच में कहीं से आ गए। हमेशा से ही वाम मार्ग एग्जिस्ट करता था। जब से वैदिक लोग हैं तभी से अवैदिक लोग भी हैं। जैसे रामायण महाभारत में भी राक्षस होते थे तो वो इन्हीं पंचमकार को फॉलो करते थे। और मैं तो एक ये भी व्यंग्य कहना चाहूँगा कि जो आज के समय में अपने आप को नास्तिक कहते हैं, अधिकांश वो लोग इन्हीं पंचमकार को फॉलो करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं, वो बार को सपोर्ट करेंगे, वो इंसेस्ट को सपोर्ट करेंगे, जितनी भी अनैतिक चीज़ें हैं जिन्हें हम व्यभिचार की श्रेणी में डालते हैं उन सबको वो सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो मैं उन्हें उन्हीं वाम मार्ग से जोड़ना पसंद करता हूँ जो राक्षस लोग फॉलो करते थे। यानी ये राक्षसों के टाइम से शुरू हुआ था। जैसे मैं एक इसमें आपको एक और डेटा ऐड करना चाहूँगा। एक एथिस्ट है अरमीन नवाबी, उनके बहुत सारे ट्वीट्स आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे। वो क्लियर लोगों को सिखाते हैं कि अगर आप एक एथिस्ट हैं तो आपको इंसेस्ट को फॉलो करना चाहिए। और इंसेस्ट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने ही घर में अपनी ही माँ बहन के साथ में गलत रिलेशन बना सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है और पशु पक्षी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, इसलिए ह्यूमन को भी ऐसा करना चाहिए। इसे इंग्लिश में इंसेस्ट बोलते हैं और हम संस्कृत में कौटुंबिक व्यभिचार बोलेंगे इसे। तो उस चीज़ को वो लिटरली सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सरकेज़म डालने के लिए उन्हें राक्षसों से जोड़ रहा हूँ, वो सारे इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। एथिस्ट लोगों के जो सबसे पॉपुलर जो फिगर हैं उनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस। वो भी इसी तरह की चीज़ों को सिखाते हैं। यानी कि आज के टाइम पे ये पंचमकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके पीछे साइंस का हवाला देकर उसको बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो इसके ये कोई धार्मिक इसका कुछ नहीं है? धार्मिक इसका कुछ नहीं है। पहले भी जो धर्म को न मानने वाले लोग थे वे
ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते थे। और हमेशा से जो धार्मिक लोग थे, सात्विक लोग थे, इवन परंपरा में भी जो वैष्णव लोग थे, वो इन सब पंचमकार वाले लोगों का विरोध करते थे। तो यानी कि पंचमकार के बारे में मोहित ने आपको पूरी तरीके से बताया कि क्या होता है। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि त्यौहार शुरू होने वाले हैं, मंत्र हर जगह गूंजते हैं और जब मंत्र गूंजते हैं तो एक अलग सी शक्ति आ जाती है जी। मंत्रों के बारे में बात करते हैं कि मंत्र जो है खासतौर पे संस्कृत में बोले जाते हैं और जब संस्कृत में बोले जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो पहले इसको पढ़ नहीं पाते। हाँ, एक वाइब्रेशन होती है लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि वो बोला क्या जा रहा है, क्योंकि एक पंडित जी आते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं, बस सब उसके पीछे जो है उनके पीछे पीछे बोल रहे होते हैं। तो क्या मंत्रों को उच्चारण करने के लिए उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको उसमें कोई किसी तरीके का खास ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वो करना चाहिए? संस्कृत साहित्य में या वैदिक वाङ्मय में मुख्य रूप से दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक मंत्र और एक श्लोक। जो श्लोक है उनके उच्चारण से कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके ऊपर और उनका कोई रिलेशन नहीं होता है प्रोनाउंसिएशन से डायरेक्टली। उनके केवल अर्थ और भाव का ही ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं मंत्र की, तो मंत्र का रिलेशन होता है सीधा वेदों से। वेद में श्लोक नहीं है, मंत्र हैं। वहीं रामायण महाभारत में श्लोक हैं, मंत्र नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है, उसे मैं एक बार उच्चारण करके दिखाऊंगा। मेरा सस्वर पाठ एकदम उचित नहीं होगा, लेकिन ऑडियंस की दृष्टि से, अग्निमीड पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। यही यदि श्लोक होता तो इसका उच्चारण मैं ऐसे करता, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, सीधा सीधा उच्चारण करता। वहीं जब इसका मंत्र की दृष्टि से सस्वर पाठ किया जाता है तो उदात, अनुदात और स्वरित तीन प्रकार की उसमें विधियां होती है, उनका उपयोग करके फिर उसका उच्चारण किया जाता है। तो अभी आपने खुद भी देखा कि मैं उसे श्लोक की दृष्टि से बोल रहा हूँ तो एकदम सिंपल साउंड कर रहा है, और जैसे ही मैं मंत्र की शैली से उसका उच्चारण कर रहा हूँ तो वो हमें एक ओज का अनुभव देता है, एक अलग सी वाइब फील करवाता है। अब इसका साइंटिफिक बैकिंग क्या है तो इस पर भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इसकी साइंटिफिक बैकिंग देते हैं तो कुछ लोग क्रिस्टल वाइब्रेट करवाते हैं, कुछ लोग अलग तरह की वाइब्रेशंस बताते हैं और उसको फिर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो एक हमारे भी लोगों की ये गलती रहती है, जिससे फिर जो एथिस्ट लोग होते हैं उनको ये इम्यूनिटी मिल जाती है। वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इसने एक व्यक्ति ने गलत एविडेंस दे दिया, मतलब वाकई में कोई एविडेंस है ही नहीं। बल्कि ऐसा नहीं है। ओम चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग के ऊपर प्रॉपर हमारे पास पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हैं, रिसर्च हैं। एम्स ने भी कुछ रिसर्च कंडक्ट करवाई है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने भी कुछ रिसर्च कंडक्ट करवाई है, जिसपे 200-250 साइटेशंस भी हैं। ओम पर तो एक पूरी रिसर्च ऐसी कंडक्ट हुई है जिसमें कुछ बच्चों को लिया गया और उनको इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन करवाया गया और एक ओम चैंटिंग करवाई गई, जहां उनको SH वाला प्रोनाउंसिएशन करवाया गया कुछ और वर्ड्स का, तो उनके ब्रेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वहीं जब ओम चैंटिंग करवाई गई तो उनके ब्रेन के ग्रे मैटर पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ा। ऐसे ही जब गायत्री मंत्र या फिर मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है, इस पर मैंने अपने चैनल विज्ञान दर्शन पर डिटेल में एक लाइव स्ट्रीम कर रखी है IIT बॉम्बे के एक एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट के PhD स्कॉलर के द्वारा। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे गायत्री मंत्र या किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण करने पर आपके ब्रेन पे वो इफेक्ट पड़ते हैं जो और जनरल श्लोकों, संस्कृत श्लोकों के उच्चारण पर भी नहीं पढ़ते हैं। तो इससे फिर एक क्वेश्चन रिलीज होता है और एक बड़ी अजीब सी बात समझ में आती है कि ऐसा क्या है उन मंत्रों में कि उन्हीं से इफेक्ट पड़ रहा है। अगर अभी आप खुद एक श्लोक का निर्माण कर दें या संस्कृत की कोई और पंक्ति का निर्माण कर दें तो उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उस मंत्र का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। पहले से जो वेद में उल्लेखित मंत्र हैं उन्हीं का आप उच्चारण करेंगे तो वो साइंटिफिक एविडेंस आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फिर इससे कुछ थ्योरीज निकल करके आती है कि क्या हमारे यूनिवर्स के साथ उन मंत्रों का कुछ कनेक्शन है। वो मैं क्लेम नहीं करूंगा, वो थोड़ा मुझे लगता है एथिस्ट लोगों को भी ढूंढने में मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मंत्र उच्चारण करने से जो इफेक्ट ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे पड़ते हैं वो और किसी भी भाषा, इवन संस्कृत के भी श्लोकों का उच्चारण करने से नहीं पड़ते हैं। यानी पढ़ने का तरीका अलग होता है इसकी वजह से। जैसे अभी आपने बोला तो आप जब पढ़ रहे थे तो वो फील हो रहा है कि एक तरीका अलग होने से वाइब्रेशन जो है वो बनी और उसकी वजह से लोगों को फील होता है। तो कोई अगर, जैसे आपने भी बोला कि अभी वो सारे उनका यूनिवर्स से कोई कनेक्शन होगा, ये आप जो क्लेम नहीं करना चाहते, तो एक सवाल ये है कि अगर कोई अभी मंत्र बनता है, जैसे कोई ब्राह्मण या कोई भी पंडित अभी कोई मंत्र बनाते हैं, तो क्या उसको पढ़ेंगे तो वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे उसी तरीके से एग्जैक्टली अगर हम उसको पढ़े तो?
एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे क्लेम के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली कोई भी व्यक्ति मंत्र निर्माण नहीं कर सकता है। मंत्र निर्माण करने के लिए मतलब कोई विधि ही नहीं है शास्त्रों में। मंत्र वही है जो वेद में है। आप जो भी निर्मित करेंगे वो श्लोक, सूत्र, कंडिका, पंचिका या वाक्य इस ही श्रेणी में आएगी। मंत्र कहा ही उसे जाता है जिसका पहले से ही वेदों में जिक्र है और यूनिवर्स के साथ वो कोरिलेशन है जो सो कॉल्ड क्लेम है, और जिसके कारण इफेक्ट पड़े। अगर आपने कोई ऐसा मंत्र बनाया जिससे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब वो आपने बनाया ही नहीं, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। आप जो चीज़ बनाएंगे उसमें वो चीज़ नहीं होगी। हालांकि अभी इसके पीछे जो जैसा आप कह रहे हैं कि रिसर्च उस पर नहीं हुआ है। हाँ हाँ। शायद आने वाले लेकिन भविष्य में वैदिक जरूर वाङ्मय में और परंपरा में पहले से ऐसा माना जाता है कि कोई भी पंडित या कोई भी ब्राह्मण मंत्रों का निर्माण नहीं करता है। इवन जो मंत्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे होते हैं, मंत्रों के ऊपर 4 डिटेल्स लिखी होती है, एक ऋषि, देवता, एक स्वर और एक छंद। छंद मतलब उसका मीटर, स्वर मतलब सारे गामा पा धा नी में से जिस पिच में वो मंत्र गाया जाएगा वो। एक होता है देवता, एक होता है ऋषि। तो ऋषि का अर्थ होता है जिस ऋषि ने उस मंत्र का दर्शन किया, मंत्र दृष्टा, न कि उसने उस मंत्र का निर्माण किया। तो परंपरा में भी ऐसा माना जाता है कि सभी ऋषियों ने उन मंत्रों का दर्शन किया है, समाधि में साक्षात्कार किया है, लेकिन मंत्रों का निर्माण नहीं किया है। मंत्र अपौरुषेय हैं, पहले से हैं। जैसे कभी कभी होता है कि कोई मंत्र पढ़ रहा होता है तो हम चुपचाप वहाँ खड़े होते हैं। रिपीट करना चाहिए और क्या क्या फायदे होते हैं, अगर ये आप बताएं कि मंत्र को जैसे अगर कोई बोल रहा है उसके पीछे पीछे हम बोल रहे हैं तो किस तरीके की बॉडी में चेंजेस या माइंड में चेंजेस आते हैं? मेन प्राइमरी बेनिफिट तो मंत्र का यही मानना चाहिए कि मंत्र का जो अर्थ है और उसमें जो बातें कही जा रही है वो हमें समझ आ रही हो और फिर हम उच्चारण कर रहे हो, तभी उसका सेंस है। वेदों के अनुसार वेद केवल उच्चारण करने की चीज़ नहीं है। उच्चारण केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि उस परंपरा की रक्षा हो सके, उसका अर्थ भी समझना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि किसी को अर्थ नहीं समझ आ रहा है और केवल उच्चारण भी कर रहा है तो भी प्राकृतिक रूप से उसे वो ग्रे मैटर वाला और ब्रेन वाला बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर कोई गायत्री मंत्र की चैंटिंग करता है या ओम की चैंटिंग करता है तो उसके मूड में और उसकी मनोवृत्ति में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि ये तो सभी कहते हैं। उसका अर्थ जाने और वेदों के अर्थों को पढ़ें, न कि केवल चैंटिंग करें। हाँ, हालांकि क्योंकि संस्कृत में होते हैं तो बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, जैसे होता है ना कि जब क्योंकि हर घर में पूजा होती है, और पूजा की बात की तो अगला सवाल भी पूजा से ही एक रिलेटेड है। हवन की बात करते हैं, जैसे मंत्र तो हो गया, मंत्र जब हवन करते हैं तभी मंत्रोच्चारण होता है। तो हवन से लोग कहते हैं कि, हालांकि हमने पुराने भी अपने एक शो में एक पूछा था गेस्ट से ये सवाल, लेकिन आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे क्योंकि आप हर चीज़ का साइंटिफिक रीजन देते हैं। हवन जब करते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। हवन करना जो है ये क्या गलत है? इस तरीके से जैसे बहुत सारी लकड़ियां जलाई जाती हैं गाँव में, जैसे मंदिर निर्माण हुआ वहाँ हवन हो रहा है, हर चीज़ में हवन हो रहा है, तो इतनी इतनी लकड़ियां जल रही हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है क्या वो पॉल्यूशन करता है? पहली बात तो ये कि हवन सही प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसा ही। और हवन केवल एक प्रकार का नहीं होता है, हवन में भी देव यज्ञ अलग होता है, ब्रह्म यज्ञ अलग होता है। देव यज्ञ में भी यदि आप श्रौत सूत्रों को पढ़ेंगे, ग्रह सूत्रों को पढ़ेंगे, शुल्ब सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको सैकड़ों तरह की वेदियाँ अलग अलग शेप की और अलग अलग प्रकार के हवन देखने को मिलेंगे, जिनके अलग अलग इफेक्ट होंगे, अलग अलग बेनिफिट होंगे और उनके प्रयोजन भी अलग अलग होते हैं। पर अगर बेसिक मैं ये कहूँ कि हवन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है या कोई भी उसका बेनिफिट नहीं है, तो ये एक गलत फैक्ट है, ये एक मिसकंसेप्शन है। एक एविडेंस मैं आपको देता हूँ। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ एपिलेप्सी, उसमें एक आर्टिकल है जो कि पीयर रिव्यूड है अगेन, और उसमें ऐसा प्रूव किया गया है कि जब कोई व्यक्ति हवन करता है तो हवन करने से उसके मूड, मनोदशा, मनोवृत्ति पर पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। उसे मिर्गी जैसी बीमारियों को शॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलती है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि उसमें जो लकड़ी जलाई जाती है और घी का जो उसमें मिक्सचर होता है, उस फॉर्मेशन से जो गैस निकलती है, उससे जो एयर में जो भी चीज़ें आती है, उससे ये सब बेनिफिट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। हालांकि हवन करने का उद्देश्य बॉडी को ठीक करना नहीं है, हवन करने का उद्देश्य तो उपासना करना है। ये वैसे ही है जैसे ध्यान करने का उद्देश्य मेमोरी बढ़ाना नहीं है, ध्यान करने का उद्देश्य तो समाधि तक जाना है। लेकिन जब समाधि तक कोई व्यक्ति जाने का प्रयास करेगा या ध्यान करेगा तो उसे अपने आप ही कई चीज़ें उसकी ठीक हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बुखार है और वो बुखार यदि ठीक हो रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एनालॉजी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बुखार ठीक करना ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान का उद्देश्य कुछ और है, पर बीच में कई चीज़ें ठीक हो जा रही हैं। जैसे हम कई बार बुखार की टेबलेट लेते हैं तो उससे हमारी खांसी भी
ठीक हो जाती है, तो हमारा उद्देश्य खांसी ठीक करना नहीं था लेकिन वो हो गई। तो ये इसी प्रकार से है कि हवन का उद्देश्य एयर को प्यूरिफाई करना या फिर हमारे मूड को ठीक करना नहीं है, हवन का उद्देश्य उपासना करना है। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही उत्तम विधि है, इसलिए जब उसको परफॉर्म किया जाता है तो उसके साथ ये सब चीज़ें भी होती है। रही बात, एक और मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि हवन करने से ऑक्सीजन नहीं बनती है, ये एक मिथ है। आप कोई भी लकड़ी जलाएं, कैसे भी जलाएं, तो उसमें ऑक्सीजन यूज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में, कितने सेंस में, कैसे रिलीज हो रही है, उससे डिपेंड करता है कि वहाँ पर पॉल्यूशन कितना होगा। जैसे एक और रिसर्च मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और वो दिल्ली में ही कंडक्ट हुई थी। उसमें ऐसा देखा गया था कि जब हवन कंटिन्यू किसी एक जगह पे किया जाता है तो वहाँ से जो सल्फर जो गैस है वो वहाँ से दूर हो जाती है, और सल्फर जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है जो कि पॉल्यूशन को बढ़ाती है। तो अगर हवन करने से सल्फर दूर हो रही है मतलब पॉल्यूशन भी दूर हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है, जो हवन करने का तरीका पहले बताया गया था वो अलग था, आजकल हर कोई, जैसे हर जगह मैंने आपको कहा ना कि हर जगह हवन करते हुए लोग दिखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं गलत तरीका फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से सच में एक्चुअल में पॉल्यूशन हो रहा है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि उसमें अलग अलग उसकी विधि होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अभी के भी बहुत जगह पे सारी चीज़ें, सामग्रियाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, तो ये पॉल्यूशन का कारण नहीं है? बिल्कुल है, वो तो केवल हवन ही क्यों, जो हवन होता है बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, बलि होती है बहुत सारी जगह पर, मूर्ति पूजा भी होती है तो ठीक से नहीं होती है। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो आज के समय में कहाँ ठीक से हो रही है। जैसे हवन करने में न केवल आपको घी का इस्तेमाल करना है, बल्कि जो लकड़ी है समिधा, वो भी स्पेसिफिक आम की या पलाश की लकड़ी होनी चाहिए। अब कोई नीम की लकड़ी से हवन कर रहा है तो वो हवन नहीं है, वो तो फिर लकड़ियाँ ही जला रहा है। और घी भी उसमें देशी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, जिसे हम साइंटिफिकली बोलेंगे A2 टाइप प्रोटीन जो मिल्क होता है उससे निकला हुआ वो घी होना चाहिए। और साथ में उसमें जो सामग्री डलती है उसमें भी कई प्रकार की औषधियाँ, जिनका वर्णन आयुर्वेद में है या गृह सूत्रों में है, उन्हीं औषधियों से बनी हुई सामग्री हवन में आहुति के रूप में डलनी चाहिए। यानी कि जो लोग हवन कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत ही जल्द बोला ना सारे त्यौहार शुरू होने वाले, तो जो लोग भी हवन कर रहे हैं ध्यान रखें कि आप जिन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी जो से विधि पूर्वक हो, या जो पहले और से यदि बताई विधि जाननी है तो एक छोटी सी एक पुस्तिका है, 20-25 रुपए की शायद मिल जाएगी, vedrishi.com या ऋषिमिशन.com से, दैनिक अग्निहोत्र नाम से या दैनिक हवन नाम से। उस बुक में जन्म दिवस से लेकर के विवाह गोष्ठी से लेकर के, यदि किसी का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है या किसी को दैनिक हवन करना है अपने घर पे, हर प्रकार के हवन को कैसे किया जाता है पूरा हिंदी में उसमें विधि लिखी हुई है और मंत्रों के साथ लिखी हुई है। तो इसकी सहायता ले सकते हैं। एक बार फिर से किताब का नाम बता दीजिए ताकि लोग जो है, अभी क्योंकि आने वाला समय है। दैनिक अग्निहोत्र और दैनिक हवन नाम से है पुस्तिका, मैं उसका लिंक कमेंट में डाल दूंगा बाद में। तो अगर जो भी ये चाहते हो इस बुक को लेना, आप ले सकते हैं और विधि पूर्वक कीजिए, ताकि आपकी थोड़ी सी गलती से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी जो है लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, और उससे जो उपासना आप करना चाहते हैं वो उपासना भी नहीं हो रही है, न वो विधि फॉलो हो रही है जो वेदों में लिखी हुई है। तो एज ए धार्मिक प्रैक्टिस भी आपका वो रिचुअल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो दोनों ही एंगल से ध्यान रखने की जरूरत है। एक और चीज, जैसे हम पूजा की बात करें, एक आपने शब्द बोला बलि, बलि का क्या साइंटिफिक रीजन है कोई? इसका तो लगता नहीं है कि कोई साइंटिफिक रीजन होगा, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर हमेशा खबर आती है कि बलि दी जाती है। तो बलि क्या ये गलत प्रक्रिया तो है ही, लेकिन हाँ, ये कैसे आया, क्यों आया, अभी भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बलि प्रथा कंप्लीटली एक अवैधिक रिचुअल है, वेदों में उसका कोई जिक्र नहीं है। उल्टा ये मिसकंसेप्शन कैसे फैला, इसके पीछे कई स्टोरीज हैं। अगेन, जो पंचमकार वाले लोगों की हमने बात की थी, जो अवैधिक लोग होते थे, उन्हीं ने ऐसी बलि प्रथा की शुरुआत की थी, और इसका वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत में इसका वर्णन नेगेटिव साइड में आता है कि जो लोग बलि करते हैं वो वेदों के सही अर्थ को नहीं जानते हैं, मतलब वेदों का गलत अर्थ करके बलि करने वाले लोग महाभारत में पैदा हो गए थे, महाभारत तक वो आ गए थे। और उसके बाद तो लगातार आपको ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं कि आपको हवन का एविडेंस मिल रहा है पुरातात्विक अन्वेषण करने पर, लेकिन साथ में आपको उस यज्ञ वेदी में हड्डियां मिल रही है, मतलब वो लोग बलि करते थे। तो बलि प्रैक्टिस करने वाले लोग कुछ थे, और वहीं से और भी खूब सारे रिलीजन में ये चीज़ें फैली है वामपंथी लोगों द्वारा ही, और आज भी बहुत सारे लोग बलि करते हैं, वो गलत है। क्योंकि लकड़ी, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि लकड़ी भी गलत वृक्ष की नहीं होनी चाहिए, वहां आप उस वेदी में किसी व्यक्ति की टांगी जला दे रहे हैं, तो उससे तो सोचिए कि कितना ही
और नवरात्रि में तो loss खास होगा। तौर पे माता रानी के नाम पे कि माँ दुर्गा के नाम पे बलि दी जाती है कि हाँ माँ दुर्गा के लिए बलि दी जा रही है उनको खुश करने के लिए। तो इसीलिए ये सवाल पूछा कि इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो जितने भी लोग नवरात्रि के समय या किसी भी समय बलि वगैरह देते हैं तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मोहित ने बताया जैसा कि वेदों में भी कहीं भी किसी भी धार्मिक हमारे ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। उल्टा कुछ जो गलत वेद भाष्य हैं या गलत वेद के अर्थ हैं वहाँ पे हमें इसका वर्णन मिलता है, जो कि अगेन वाम मार्ग से ही प्रभावित लोग थे। इसके अलावा मैं एक और यहाँ चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो थोड़ा संस्कृत साहित्य वगैरह पढ़ते हैं उन्हें समझ आएगी कि 3 तरह की विधियाँ ग्रंथों में होती है, एक विधि, एक निषेध और एक प्रतिसंख्या। विधि मतलब आपको क्या करना है वो विधि मतलब डूज, निषेध मतलब आपको क्या नहीं करना है वो जो कि आपको नहीं करना है वो निषेध है। तो विधि और निषेध 2 ही चीजें वेद में है। लेकिन इसके अलावा जब हम और ग्रंथों में जाते हैं तो विधि और निषेध मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके अलावा एक और मेथड आता है प्रतिसंख्या। प्रतिसंख्या एक साहित्य की ही ऐसी विधा है जिसमें किसी भी चीज को घुमा करके अलंकारों का प्रयोग करके फिर निषेध किया जाता है, सीधा निषेध नहीं किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप यदि मीट खा रहे हैं तो मैं आपको सीधा न कहूं कि मीट मत खाइए, मैं आपको ये कहूं कि सोमवार को मीट मत खाइए क्योंकि सोमवार जो है वो महादेव का वार है, बुधवार को मत खाइए क्योंकि ये फला देवता का वार है, शुक्रवार को मत खाइए क्योंकि ये फला देवता से एसोसिएटेड है। ऐसे ही मैं आपको 7 दिन गिनवा दूं कि बस इस दिन मत खाइए बाकी सब दिन खाइए। तो एक प्रकार से मैंने एक लिटरली फॉर्मेट में आपको, पोइटिक फॉर्मेट में ये बोल दिया कि आपको मांस खाना ही नहीं है। लेकिन अब यदि वहां पर कोई केवल पहली लाइन उठा ले कि सोमवार को मांस नहीं खाना है तो वो ये क्लेम कर सकता है कि हाँ बाकी दिन खाना है। तो ग्रंथों में, वेदों में ये विधि नहीं है, वेदों में तो क्लियर बोला जाता है कि ये विधि है, ये निषेध है। लेकिन और बहुत सारे ऋषियों के ग्रंथों में जो लोग सीधा मांसाहार नहीं छोड़ सकते उनके लिए ये विधि थी प्रतिसंख्या, जिसमें कहने का एक तरीका था। उस कहने के तरीके को न समझ करके उसमें से कुछ लाइन उठा करके लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर मांसाहार का विधान है, जबकि वहाँ पर निषेध करने का ही एक साहित्यिक तरीका है जिसको प्रतिसंख्या बोलते हैं। मुझे लगता है हर घर में ये प्रतिसंख्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब नहीं मानते तो माता पिता अलग अलग तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हैं। सेम चीज। हाँ, तो ये बलि भी इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जगह देखने को मिल जाता है, हालांकि बहुत बंद भी हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत स्थानों पे अभी भी लोग भगवान के नाम पे बलि दे रहे हैं और गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो आपको उसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए, आप ज़रूर उसकी कंप्लेंट भी करें। ये चीज़ें ना होने दें अपने आसपास, क्योंकि हर भी गलत है। हाँ, लीगली भी गलत है। और जो लोग धार्मिक सोच के करते थे, तो आज आपको पता चला कि हमारे वेद ग्रंथ कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी। तो भूल जाइए कि इससे आपको कोई पुण्य मिलेगा, इससे महापाप मिलेगा, आपको महापाप ही आपको लगने वाला है। आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे आपस में हम बात कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ होती है, कहीं पे कोई चीज़, हर तरीके का अलग अलग लोग फॉलो करते हैं रिचुअल्स। आपस में भी देखा जाए तो लोग भी आपस में बटे हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये बाहर से आए, यहाँ के नहीं है। ये क्या है? ये बहुत सुनने में आता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम से एक बहुत पुरानी थ्योरी है, और फिर इसका नाम बदलकर ये कर दिया आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती थी कि आर्य अर्थात जिसमें केवल और केवल सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं जो कि गोरे होते हैं, मतलब इस थ्योरी को प्रमोट करने वाले लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो लोग बाहर से आए, हथियार लेकर आए, घोड़ों पर बैठकर आए और उन्होंने आक्रमण किया, और यहाँ के जो लोग मासूम थे, शोषित थे, उन लोगों पर आक्रमण करके उन्हें इन्वेड कर दिया। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी। बाद में धीरे धीरे ये थ्योरी बदलकर हो गई आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। मतलब उन्होंने हमला नहीं किया, वो विदेशी थे और यहाँ पर रहने के लिए आए, माइग्रेट हो गए। लेकिन ये दोनों ही थ्योरी आज की डेट में खंडित हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। साइंटिफिक इसके एविडेंस है, पता नहीं हमारी बुक्स में अभी भी ये क्यों पढ़ाई जा रही है। एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट ही, उनका नाम है नीरज राय। वो जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, और दुनिया का, इस धरती का सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो जेनेटिक का जर्नल है उसका नाम है सेल। वहाँ उनका पेपर पब्लिश हुआ है जहाँ उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी है, राखी गढ़ी के सैंपल्स लिए हैं, सिंधु सिविलाइजेशन के सैंपल लिए हैं, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी है। कंप्लीट वहाँ पे उन्होंने डिबंक किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब यहीं के मूल थे, पूरी संस्कृति यहीं की है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, बांटने के लिए एक पूरी साइंटिफिक थ्योरी ही गढ़ दी गई। और यहाँ तक कि इस थ्योरी का खंडन न केवल नीरज राय ने किया है, बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपनी किताब हु वर शूद्राज में लिखा है कि शूद्र लोग भी आर्य ही थे। क्योंकि जय भीम वाले थोड़ा ज्यादा कहते हैं, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अम्बेडकर की ही बुक है हु वर शूद्राज। उस बुक में लिखा हुआ, पेज नंबर भी मुझे याद नहीं है,
कि जो शूद्र हैं वो भी आर्य ही थे। तो यदि आर्य विदेशी हैं, इसका मतलब शूद्र भी विदेशी हो गए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में आर्यन इन्वेजन थ्योरी का विरोध ही किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उन्हीं को मानने वाले लोग उनकी नहीं मान रहे हैं। ये ऐसा होता ही अक्सर देखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा ना, हर चीज में हर जगह कुछ ना कुछ कुप्रथा, जैसे हमने जिसकी बात की, या ये भी आप देख लीजिए, लोग आपस में बंटते चले जा रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब होगा, रीबर्थ के साइकिल में आना होगा। और हमारा फेवरेट टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, रीबर्थ का, रीबर्थ के बारे में आगे उसके बाद आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया? क्योंकि हमने पिछली बार तो जितनी भी बातें की थी लोगों ने सुनी थी। इसके अलावा जो हमने पिछली बार बात की, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमने मोहित से बात की थी रीबर्थ के बारे में डिटेल्ड में। आगे आपने कुछ उस पर रिसर्च वगैरह किया? रीबर्थ अभी इंटरनेशनली बहुत हॉट टॉपिक है और इस पे लगातार रिसर्च चल रही है। पिछले बार हमने डिस्कस किया था कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जो पिछले 50 सालों से लगभग इस क्षेत्र में रिसर्च कर रही है, जिस रिसर्च को डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने शुरू किया था और अभी डॉक्टर जिम बी टकर उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने शुरू किया था उनकी डेथ हो गई। मतलब लगभग 2-3 जनरेशन निकल चुकी है और अभी तक इस पर रिसर्च हो रही है। और अभी तक जितने भी स्टैटिस्टिकली उन्होंने आंकड़े कलेक्ट किए हैं कि मान लीजिए किसी के नेबर में कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया और वो श्रीलंका में चाय बेचता था, उसे ऐसा याद आ गया है, तो प्रॉपर उस यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे, उसे श्रीलंका ले जाएंगे और वहाँ उसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछेंगे फंसाने वाले, जिससे वो चेक कर सकें कि ये झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे वो अपनी रिसर्च में शामिल नहीं करेंगे। अगर उसकी कही हुई सारी बातें सच हो जाती है तो वो उसे अपनी रिसर्च में शामिल करेंगे। फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट करना या नार्गो टेस्ट करना, बहुत सारी वो क्रिटिकल एग्जामाइन करते हैं, और जो एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस निकलता है कि ये तो व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है, इसे अपना पूर्व जन्म याद आ ही गया है, उसे वो अपनी रिसर्च में ऐड करते हैं। और ऐसे 2500 लोगों को वो अभी तक वेरीफाई कर चुके हैं। अच्छा, जो जिन्होंने एविडेंस दिया है? हाँ, जिनके एकदम एविडेंस प्रूव हो चुके हैं। ऐसे तो क्लेम तो लाखों लोग करते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, उन्हें वो यूनिवर्सिटी कलेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर उन्हें वो यूनिवर्सिटी कलेक्ट करेगी तो एथिस्ट लोगों के लिए तो 1 मिनट का काम है, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरती है। लेकिन अभी आपसे बात करने से पहले, जैसे हमारे इंटरव्यू से पहले मैं गूगल कर रही थी, वहां मैंने ये चीज देखी कि अभी भी यही लिखा आता है कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है कि रीबर्थ जैसी कोई चीज है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एकदम प्रूव हो चुका है फैक्ट की तरह और कहानी खत्म हो गई है, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक जो भी रिसर्च चली है वो सारी इस पक्ष में है कि पुनर्जन्म होता है, और कोई भी उसका रियल क्रिटिक, मतलब उसका कोई सही खंडन अभी तक 50 सालों में हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा मोहित, एक चीज होती है, जब हमारे यहाँ कुछ रिसर्च होता है तो हम उसको वेदों से जोड़ते हैं कि वेदों में ये चीज थी। रीबर्थ के बारे में हमारे वेदों में बताया गया है? बिल्कुल, वेदों का तो पूरा सिद्धांत ही पुनर्जन्म पर कार्य करता है। जैसे जो अब्राहमिक रिलीजन है, जो जैसे क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, उसमें रीबर्थ नहीं होता है। उनकी खुद की फिलॉसफी में ऐसा है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी रूह हमेशा कब्र में रहेगी कयामत की रात तक, जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पर हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आपकी मृत्यु हुई वैसे ही आप किसी अनदर शरीर को एक्सपीरियंस करेंगे अपने कर्मों के अनुसार। वो पशु का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है। और अभी भी हम जिस शरीर में हैं, ये हमारा पहला शरीर नहीं है। हम अब तक हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों शरीर बदल चुके हैं कपड़ों की तरह, और आगे भी हम बदलते जाएंगे। तो गीता हो चाहे वेद हो, गीता का तो श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है कि जैसे एक मनुष्य वस्त्रों को बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर को बदलती है। तो पुनर्जन्म वैदिक है। वैदिक है, यानी कि वैदिक है। और अभी रिसर्च चल रहा है, आने वाले समय पे शायद, जैसा आपने कहा कि इस पे लोग बहुत सारी खोज कर रहे हैं, तो शायद आने वाले टाइम पे लोगों को इसका साइंटिफिक जो प्रूफ है। और एक चीज ये भी कि ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो एविडेंस दे रही है तो वो ये कहना चाह रही है कि सबको अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है। पूर्व जन्म सबका था, लेकिन याद केवल उन लोगों को आता है जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जिन्हें एक्सीडेंटली अपने पिछले जन्म से मैच करती हुई कोई चीज़ बचपन में ही दिख जाए, तो उनकी वो मेमोरी क्लिक हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, और वहीं से वो उन सैंपल्स को पकड़ते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लेम करते हैं कि आपको अमेरिका का कोई जन्म याद आ गया है और आप वहाँ की भाषा भी बोलने लगते हैं, इसे जेनोग्लोसी वाले केस बोलते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति 2 भाषाएं बोलने लगे, तो सोचिए कि एक छोटे बच्चे के लिए, 4-5 वर्ष के बच्चे के लिए ये कैसे संभव है कि वो जर्मन सीख जाए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ से उन साइंटिस्ट को डाउट होना शुरू हुआ कि अगर एक छोटे बच्चे को या छोटी बच्ची को लेबनान की भाषा याद आ जा रही है या जर्मनी की भाषा याद आ जा रही है और वहाँ का सारा डेटा आ जा रहा है, और वो जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि मैं पहले ये था, वो एक्चुअल में जाके चेक करते हैं तो वो व्यक्ति मर चुका है। तो यहाँ पे सोचने लायक बात आती है कि हाँ, ज़रूर स्केप्टिकली यहाँ पे कुछ न कुछ तो है।
फिर जब उन्होंने उसको बार बार रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इंडिक फिलोसॉफीज़ में जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, यहाँ सेम वैसी ही चीज़ हो रही है। यहाँ तक कि इतना तक कहा था डॉक्टर इवान स्टीवनसन ने कि अगर कोई व्यक्ति रैशनल अपने आप को मानता है, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, मतलब तार्किक है, बिल्कुल भी भावनात्मक नहीं है, वो केवल और केवल साइंटिफिक बैकिंग के आधार पर रीइंकार्नेशन को मान सकता है बिना अपने किसी धार्मिक बैकग्राउंड के। और जितने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ में जितने रिसर्चर्स हैं वो सारे क्रिश्चियंस हैं, जूज हैं, एथिस्ट हैं, उसमें कोई भी आरएसएस का व्यक्ति नहीं है, कोई भी वीएचपी का व्यक्ति नहीं है। वो सारे के सारे लोग वही हैं जो कल्चरली रीइंकार्नेशन को नहीं मानते हैं। क्रिश्चियन लोग रीइंकार्नेशन को नहीं मानते हैं। ये मोहित ने इस बात पे इसलिए जोर दिया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस या फिर जो लोग उधर साइड से हैं वही मानते हैं कि वेदों में लिखी बात सच है। तो ये बात बताना भी ज़रूरी है कि हर इंसान जो किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है वो रीबर्थ को माने, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और शायद मोहित आप भी कुछ हमें ज़रूर आगे इसके बारे में बताएंगे। एक और ख़ास चीज़, वाइब्रेशंस की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग उसकी एनर्जी नेगेटिव है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, उसकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बुरी है। एनर्जी की बात करते हैं। ये एनर्जी बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं आपके पास बैठी हूँ, अगर मुझे आपसे अच्छी वाइब नहीं आई तो मैं बोलूँगी आपकी एनर्जी नेगेटिव है। क्या यही एनर्जी होता है कि अगर किसी से आपका कनेक्शन ना बन पाए तो वो एनर्जी नेगेटिव हो गई? क्या इसी को एनर्जी कहेंगे? हम एक लैंग्वेज के तौर पर कह सकते हैं लिंग्वली, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली जाएंगे तो ये एनर्जी नहीं है। इसे आप वाइब भी वाइब्रेशन से ही बना है, वैसे इमोशंस कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक या परसेप्शन हो सकता ऑरा है। वर्ड यूज करते हैं। ऑरा, हाँ, वो भी एक भाषाई तौर पर ही है। यदि आप वैज्ञानिक तौर पर जाएंगे तो एनर्जी में नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो एनर्जी केवल एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो एनर्जी केवल ऊर्जा है। ऊर्जा में प्लस या माइनस जैसा कुछ नहीं होता है मैथमेटिकली। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है और कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव होती ही नहीं है। एनर्जी केवल एनर्जी ही होती है। क्योंकि आजकल ना बहुत सारे मुझे वीडियोस देखने को मिलते हैं और शायद आप लोग भी देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, ऐसे चेक करें। बहुत सारी वीडियोस, रील्स वायरल हो रही है। हाँ हाँ, कि कहते हैं टैरो कार्ड रीडर्स या बहुत सारे लोग कि ऐसे ऑरा चेक करें कि किनका ऑरा कैसा है। क्या कोई तरीका है कि हम ये जान पाएं वाइब्रेशन से कि सामने वाला इंसान जो है वो कैसा है? एक्चुअल में हम में से कोई ऐसी वाइब्रेशन निकल ही नहीं रही है जिससे पता किया जा सके कि ये व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके एक्शंस पर डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ऐसी कोई साइंटिफिकली वाइब्रेशन नहीं निकल रही है। हाँ, हम भाषा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी व्यक्ति के पास बैठा तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसने दी या नेगेटिव एनर्जी दी, लेकिन वो केवल एक कहने के लिए हम कह सकते हैं। साइंटिफिकली ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि आप बेवकूफ ना बने। एनर्जी कोई भी चीज आपको फील नहीं कराती। हाँ, वो एक तरीका होता है बोलने का, बस बोलने का तरीका होता पॉजिटिव है, नेगेटिव बोलने का तरीका होता है। लेकिन जब तक आप किसी इंसान से बात नहीं करेंगे तब तक आपको उसका व्यवहार नहीं पता चल पाएगा। तो एक्शंस देखना जरूरी है। एक्शंस देखना जरूरी है। और ऐसा भी होता है कि यदि आप किसी नए व्यक्ति के पास बैठे तो बैठने से पहले या तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, उस समय आपका मूड कैसा है, या आपको उस व्यक्ति के बारे में अभी तक क्या जानकारी बताई गई है। ये सब जानकारी के बेस पर साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन में एक परसेप्शन बनता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा। तो ये सब ब्रेन में बना है, फिजिकली वहां से कोई तरंगे उड़ के नहीं आई है हम तक। यही तो, जितने भी लोग अभी तक इस तरीके की वीडियो देख के अपना ऑरा टेस्ट कर रहे थे, मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें कोई भी साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। जी मोहित, और कोई खास चीज, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज जो आपको आजकल देखने को मिली हो जो कि बहुत ही आपको बेतुकी लगी हो, आपको लगा हो कि ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि अभी तक लोगों को क्यों नहीं पता है, ये पता होनी चाहिए? अगर मैं अपने रिसर्च की बात करूं तो पिछली बार जो हमने रिसर्च पेपर डिस्कस किया था उसका जो नेक्स्ट रिसर्च पेपर था जो हम संस्कृत जर्नल में डालने वाले थे वो भी ऑनगोइंग है, वो कुछ दिनों में प्रकाशित हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ से एक नई चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पे साइंस कम्युनिकेटर नाम से एक पूरा का पूरा एक पैशन चल रहा है, जिसमें कुछ लोग अपने आप को साइंस कम्युनिकेटर बोलते हैं कि हम साइंटिफिक कम्युनिकेशन करेंगे। अब साइंस कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। साइंस कम्युनिकेशन का अर्थ है कि आपने जो भी साइंस पढ़ी है उसे आप आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन एक्चुअल में वो साइंस कम्युनिकेटर्स आपको क्या करते पाए जाएंगे? किसी बाबा की वीडियो उठाएंगे और उस पर एक्सपोज करेंगे, कुछ डिबंक करेंगे कोई बात और लिख देंगे कि सनातन धर्म एक्सपोज। ये साइंस कम्युनिकेटर्स का काम नहीं है।
आप तो इन्फॉर्मेशन डिबंकर का काम कर रहे हैं। साइंस कम्युनिकेटर का काम है कि आपने अपने जीवन में जो साइंस पढ़ी है आप उसे आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भी अभी बाढ़ आई हुई ऐसे लोगों की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे 15 लोग मैं गिना सकता हूँ जो अपनी प्रोफाइल पे लिखते हैं कि हम साइंस कम्युनिकेटर हैं, PhD हैं, हम DU से BSc हैं, हम JNU से ये हैं, और उनके पेज पे आपको केवल और केवल कुछ बाबाओं के थंबनेल मिलेंगे और उन पे वो डिबंक कर रहे होंगे। तो ये ऐसा लगता है कि आप क्लेम अपने आप को कुछ और कर रहे हैं, प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन मार्केट को देखते हुए आप दूसरी ही चीज़ों में आ गए, क्योंकि सबको मुझे लगता है वायरल होना है। और उसमें भी केवल और केवल एक ही स्पेसिफिक रिलीजन होगा, उसी के जो लोग होंगे। मैं मानता हूं कि वो पाखंडी होते हैं और उनका विरोध करना चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन साइंस कम्युनिकेटर्स का ये काम नहीं होना चाहिए। अगर आप रैशनल हैं तो फिर और भी बहुत सारे रिलीजन हैं, उनके ऊपर भी आपको क्रिटिक करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ केवल क्रिटिक करने का ये जो कीड़ा है ये क्यों है? आप साइंस की बात बताइए, समझाइए, कम्युनिकेशन करिए। केवल और केवल क्रिटिक और डिबंक ही क्यों करना है, और वो भी केवल उन्हीं लोगों को जो आपके सामने नहीं आते हैं। यदि अभी उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि इस शो पर या फिर कहीं पर भी मुझसे डिबेट करिए या हमारी टीम से डिबेट करिए, तो लिटरली भाग खड़े होते हैं। मैंने बहुत बार अप्रोच किया है, कोई आता ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहता है हमसे। यानी सिर्फ कमियां गिनाते हैं, या हाँ। कमियां भी नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आते हैं, उसके पीछे जो है कोई क्या है, लॉजिक क्या है, वो नहीं बताते। वो बोला ना, हमने जैसे शुरुआत की थी हम वहीं पहुंच गए। हमने कहा था ना, ये बहुत ही आसान तरीका है आजकल के यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने का, कि साइंटिफिक रीजन, ये साइंस का वर्ड लगा दो और अपने आप को जो है फेमस कर लो। ये बहुत ही चल रहा है, जबकि एक्चुअल में वो खुद कुछ साइंस नहीं जानते हैं। जैसे मैं आपको एक और यहाँ फिनोमेना बताना चाहूंगा। एक साइंटिफिक रियलिज्म करके एक फिनोमेना है। उसका मतलब होता है जो भी आज का साइंस हमें बता रहा है वो रियल है, ये मानना। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक रियलिज्म। अब ये बात सुनते ही आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, साइंटिफिक रियलिज्म तो, लेकिन जो फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, जो बड़े बड़े लॉजिशियन हैं, जो फिलोसॉफी ऑफ साइंस की बात करते हैं, वो सारे एंटी साइंटिफिक रियलिस्ट होते हैं। एंटी साइंटिस्ट नहीं, एंटी साइंटिफिक रियलिज्म। मतलब ये जो साइंटिफिक रियलिज्म है इसके एंटी होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साइंस जो भी बता रहा है वो एक्चुअल में साइंस नहीं है, वो एक्चुअल में सच नहीं है, बल्कि एक्चुअल में अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उस इन्फॉर्मेशन का परसेप्शन है। अगर उसे हम सच मान लेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आइजैक न्यूटन ने अपने टाइम पर बताया था कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी स्पीड इनफाइनाइट है, अनंत है, आइजैक न्यूटन ने। जबकि आज सब हम जानते हैं कि लाइट की भी एक लिमिटेड स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, वो लाइट की स्पीड है। जबकि न्यूटन को लगा कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है। तो अगर न्यूटन के टाइम पर साइंटिफिक रियलिज्म होता कि जो साइंस ने बताया है वही सच है, तो वो आज तक आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए जो फेमस साइंटिस्ट हैं जैसे नील्स बोर हैं, वो भी एंटी साइंटिफिक रियलिस्ट है, साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट है। जबकि वहीं ये जो हमारे भारत में जो नए नए नास्तिक पैदा हो रहे हैं या जो रैशनल लोग उग रहे हैं, वो जानते ही नहीं है कि साइंटिफिक रियलिज्म जैसी कोई चीज़ है या साइंटिफिक एंटी रियलिज्म जैसी कोई चीज़ है। वो मानते हैं कि वेस्ट ने जो भी खोजा है उसे भारत में प्रचारित करना है। और वही जैसे धार्मिक, जो पाखंडी धार्मिक लोग होते हैं, रियल वाले नहीं, वो जैसे कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं वही सच है, वैसे ही ये भी बताते हैं कि जो वेस्ट बता रहा है वही सच है। जबकि वेस्ट खुद कह रहा है कि हम जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में हम खुद जानते हैं कि वो सच नहीं है, वो सच की ओर बढ़ने का एक रास्ता मात्र है। जबकि हमारे यहाँ के रैशनल लोग उसे अटका रहे हैं। यहाँ के लोग, जैसे अगर आप किसी भी यहाँ स्कूल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, आज के युवाओं से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, हाँ जो साइंस बता रहा है वो हमें मानना चाहिए। जबकि वहीं जो वेस्ट है वो ये कह रहा है कि जो साइंस बता रहा है उसे नहीं मानना है, जो साइंस बता रहा है उसे डाउट करते जाना है, तब जाके आप अंतिम सत्य तक पहुंचोगे। तो हमारे यहाँ अंध भक्त जो है ज्यादा अंधभक्ति है, या तो धर्म की करेंगे या साइंस की करेंगे, पर करेंगे अंधभक्ति ही। अच्छा मोहित, एक ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, या लोग इस पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे या पता नहीं, शायद बहुत सारी बातें भी लेके कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, नॉनवेज जो लोग खाते हैं, कहते हैं, जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स खाते हैं, और जब मैं उनसे कहती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो कहते हैं इसका क्या साइंटिफिक रीजन है, वो बताओ कि नॉनवेज खाने से क्या होता है। कोई साइंटिफिक रीजन ऐसा है तो आज जरा ऑन कैमरा आप दे ही दीजिए कि उनको पता चले कि क्या इसका जो है नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाने से क्या क्या होता है। इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि एक तो हर चीज़ को करने या न करने का साइंटिफिक रीज़न ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। साइंटिफिक रीज़न भी मैं भी दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ साइंटिफिकली ही गलत हो तभी हम उसे नहीं मानेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक साइंटिफिक बुक है? उसमें साइंस की बातें हैं? नहीं, उसमें बहुत सारे लॉज हैं कि जैसे अगर आप चोरी करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या आपके ऊपर ये फाइन दिया जाएगा। चोरी नहीं करने का साइंटिफिक रीज़न बताइए, चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए?
या किसी भी व्यक्ति का मर्डर क्यों नहीं करना चाहिए, रेप क्यों नहीं करना चाहिए, इसके साइंटिफिक रीजंस क्या हैं? जितने भी हमारे समाज में अपराधों के लिए सजा बनाई हुई है, क्या वो साइंटिफिकली गलत है? साइंटिफिकली गलत नहीं है। जंगल में सब चीज़ें होती है, पाशविक प्रवृत्ति में वहाँ पे मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है, सब कुछ होता है। एक गाय अगर रोटी खा रही है तो दूसरी गाय आके उसके निवाले में से छीन के खा सकती है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है इसको नहीं करने का? तो वैसे ही मांसाहार का भी यदि कोई ये रीज़न बता रहा है कि आपको किसी भी पशु के खून के मुंह क्यों लगाना है, तो ये एक एथिकल रीज़न है, ये एक मॉरल लॉजिक है। इसमें साइंस ढूंढने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठा है तो उसको थप्पड़ नहीं मारना है, अब आप कहें इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताइए। साइंस तो कह रही है थप्पड़ मारो चमाट की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर इतनी आसानी से लोग मान जाते तो शायद अब तक मान चुके होते। हाँ। जो लोग खाते हैं उनको कोई ना कोई कारण चाहिए कि इसको नहीं क्यों खाना है, कुछ मेरे हिसाब से नहीं खाने का सबसे बड़ा कारण तो यही होना चाहिए एथिक्स का, कि यदि आपके पास फूल, पत्तियाँ, शाख, इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको खून, मच्छर ये सब क्यों अपने मुंह से लगाना है? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। दूसरा, अगर आप बात साइंटिफिक एविडेंस पे ही जाएं तो अगर आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास बैठेंगे तो वो ये कहेगा अगर आपको अपने हार्ट को, लीवर को अगर स्वस्थ रखना है तो आप मांस न खाएं, क्योंकि जिसे भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उसे सबसे पहले कहा जाता है कि वो चिकन, बीफ, इस तरह की चीज़ें छोड़े, क्योंकि अगर आप मांस खाएंगे तो डाइजेस्ट करने के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रोटीन देगा, आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन देगा, जो कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप लाइफ एक्सेप्टेंसी की बात करते हैं कि ज़्यादा कौन व्यक्ति जिएगा, तो रेदर देन एक मांसाहारी व्यक्ति जल्दी मरेगा और शाकाहारी व्यक्ति ज़्यादा जिएगा। इसके बहुत सारे रिसर्च हैं। इसके अलावा मीट की जो इंडस्ट्री है उससे बहुत सारा वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसके ऊपर भी साइंटिफिक रिसर्च है। तो अगर आप इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहते हैं, पशु को आप नहीं बचाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा पशु को बचाना है तो ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, और मैं ये कहूँगा एनवायरमेंट को बचाना है तो लोगों को ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है, वाह वाह हम एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो एनवायरमेंट के हिसाब से भी वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बढ़ता है मीट इंडस्ट्री से। बहुत सारे ऐसे नॉनवेज खाने वाले लोग हैं जो कि पेड़ पौधों को बचाने की बात करते हैं सामने आकर। बहुत सारे खासतौर पे एक्टर्स हैं। एक ये भी तर्क है जो ये कहते हैं कि अच्छा फिर पेड़ पौधों को क्यों खा रहे हो, उनमें भी तो जीवन है। तो पहली बात तो ये कि पेड़ पौधों में अगर हम मान भी लेते हैं कि कॉन्शियसनेस है, तो पेड़ पौधों में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जैसे यदि मुझे कोई यहाँ पे छुरी टच करता है तो मुझे पेन होगा, तो पेड़ पौधों को पेन नहीं होता है। ये साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि उनमें ब्रेन नहीं है, उनमें पेन रिसेप्टर्स नहीं है, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है। तो अगर वो सजीव हैं भी, जैसा कि हम मानते भी हैं कि सजीव हैं, तो वेदों के ही अनुसार उनकी चेतना सुषुप्ति अवस्था में होती है, उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, उन्हें कोई पेन नहीं होता है। तो पहली बात तो ये कंपैरिजन है कि एक पशु को मारने में जो हिंसा हो रही है वो हिंसा पेड़ के प्रोडक्ट लेने में नहीं हो रही है। दूसरी बात, पेड़ काटना तो सनातन धर्म में भी गलत कहा जाता है। हम पेड़ काटने को नहीं कह रहे हैं, पेड़ पे जो सेब उग रहा है उस सेब को तोड़कर आप खा रहे हैं। सो यू आर ईटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ट्री, नॉट द ट्री। आप ट्री को पकड़ के नहीं खा रहे हैं, आप उसके प्रोडक्ट को खा रहे हैं, जो अगर आप उसे नहीं तोड़ेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, इथालाइन नाम है या शायद मैं भूल गया अभी। उस केमिकल रिएक्शन के तहत वो जो फल है वो खुद ही टूट के गिर जाएगा ज़मीन पे, अगर आप उसे नहीं तोड़ेंगे तो वो दर्शा रहा है कि ये एक ईटिंग प्रोडक्ट है, खाने की चीज़ है। वहीं ऐसा नहीं कि मुर्गे की टांग अपने आप टूट के गिर जाएगी, जबकि पेड़ से फल पक करके टूटता है, वो खाने की चीज़ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, फिर भी यदि आप पेड़ पौधों को ही बचाना चाहते हैं तो भी आपको मीट इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मीट इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए, पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा अनाज खिलाया जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा घास खिलाया जाता है। तो अगर आप मीट खाना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक, मतलब आप ये मान लीजिए कि यदि आप एक प्लेट वेज खा रहे हैं और आप एक प्लेट नॉन वेज खा रहे हैं, तो एक प्लेट वेज खाने में आपने केवल एक प्लेट जितने ही पौधों को नष्ट किया, वहीं एक प्लेट नॉन वेज खाने के लिए आपने कम से कम 100 प्लेट वेज को नष्ट किया, क्योंकि उस एक प्लेट में जो नॉन वेज पड़ा है उस मीट को प्राप्त करने के लिए उस पशु को 100 प्लेट वेज खिलाया गया है। तो आप न केवल एक प्लेट नॉनवेज खा रहे हैं, बल्कि उस एक प्लेट नॉनवेज के साथ में आप 100 प्लेट वेज भी खा रहे हैं जो उसने खाया था, जिसके कारण उसका वो मांस बना है। तो यदि आपको पौधों से ही इतना प्रेम है कि भाई पौधे भी मत खाओ, फिर तो तब भी आपको पौधों को ही खाना पड़ेगा ताकि पौधे बचे। तो पत्थर तो खा नहीं सकते आप। तो बहुत ही आसान, अगर क्योंकि
जो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही आसान भाषा समझ में आती है, तो जो लोग खाते हैं और जो लोग ये सवाल खासतौर पे पूछते हैं कि पेड़ पौधे नहीं खाने चाहिए, तो उनके में ब्रेन नहीं होता है, उनको मतलब पेन रिसेप्टर्स नहीं होते पेन हैं रिसेप्टर्स नहीं हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ। ब्रेन भी जैसे आपने कहा कि ब्रेन नहीं होता, ब्रेन नहीं होता है उनमें, नर्वस सिस्टम नहीं होता नहीं होता है, तो उनको पेन फील नहीं होता है। तो पेड़ पौधों के लिए आज तक मेरे से भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने ये सवाल पूछा था, तो तुम पेड़ पौधे, तुम प्लांट्स भी मत खाओ, ये पेड़ पौधे से निकली हुई चीज भी मत खाओ, ये सवाल अक्सर पूछ देते थे। तो आज एक अच्छी नई जानकारी हमारे ऑडियंस को मिली, और एक ही नहीं, बहुत सारी खास बातें हमने आज फिर से एक बात ये भी कि जो लोग ये पॉइंट ऐड करते हैं कि पेड़ पौधों को भी मत खाओ, एक्चुअल में वो लोग भी पशु हिंसा करने के समर्थन में नहीं है। उन्होंने कभी कोई ऐसा प्लेस देखा ही नहीं है जहाँ पर मांस बनाया जाता है। उनके पास आता है सीधा KFC से फ्राइड चिकन। अगर वो खुद एक बार मुर्गी का फार्म हाउस देख लें और उसमें देख लें कि कैसे उन चूज़ों की चोंच को काटा जाता है, कैसे उनके साथ में वायलेंस किया जाता है, उस खून खराबे को अगर वो देख लें जहाँ पर बीफ बनाया जाता है, तो वो खुद नहीं खाएंगे। लेकिन चक्कर ये है कि उन्होंने भी कभी देखा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट फ्रेश प्लेट देखी है नॉनवेज की। तो अगर वो खुद देख लेंगे तो वो खुद नहीं खाएंगे, वो खुद प्रेफर करेंगे कि हाँ, इससे अच्छा है कि एक पेड़ से एक फल को तोड़कर खा लिया जाए, न कि एक मुर्गे को पकड़ के उसकी चोंच काट के फिर उसको पकाया जाए। तो नॉनवेज खाने वालों, आज बहुत ही खास बातें बताई है मोहित ने, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी और बहुत सारी बातें की मोहित, हर बार जब भी हम आपसे बात करते हैं बहुत सारी अच्छी नई जानकारियां हमें आपसे मिलती हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब होता है लेकिन जवाब कैसे देना है ये आप बखूबी जानते हैं। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। जल्दी से आपका रिसर्च पेपर जो है, जो दूसरा वाला जाने वाला है, वो जल्दी जाए, और हम फिर एक बार आपके साथ बैठेंगे। जब वो हो जाएगा फिर बैठेंगे और बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, अपना समय देने के लिए। कुछ जाने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें। दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे धर्म के नाम पर उपदेश देने वाले लोग हों, चाहे साइंस के नाम पर उपदेश देने वाले लोग हों, दोनों ही फ्रॉड हो सकते हैं। इसलिए जब धर्म के नाम पर कोई उपदेश दे रहा है, तो वहाँ जैसे आप धार्मिक पुस्तकों को खंगालने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अगर कोई साइंस के नाम पर भी उपदेश दे रहा है, तो वहाँ पर भी चेक करिए कि वो एक्चुअल में लॉजिक को, फिलॉसफी को, साइंस को जानता है, या फिर ये बेवकूफ़ बनाने की एक नई तकनीक है। तो चेक किया जाए, चेक कीजिए। और हम आपसे मिलते हैं किसी अगले गेस्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.